बारिश नहीं होती, लू चलती है। लू ने अगर कहीं से नमी प्राप्त कर ली तो हो जाएगी, वरना कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, चलो तो सबसे पहले डाल लो रेनी सीजन। ओके, और देखो ये रहा आपका मैप। वैसे मैप की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैप मैंने आपको करवा दिया था पिछले वाले उसमें। बस आज तो आपको एक तरह से लिखना है, अपने नोट्स बनाने हैं कि भाई जो इनकी ब्रांचेस होती है। अब यहां पे समझना, लिख लू भाई रेनी सीजन। रेनी सीजन देखो कितना, 15 जून से, ये रैंडम फिगर होती है, 15 जून से 15 सितंबर तक। हमने एक डेट रख ली 15, ना एक हफ्ता ज्यादा एक हफ्ता कम, बस हमने 15 मान ली। ठीक है, वैसे आपका ज्यादातर जो एस्टिमेट टाइम होता है वो 5 जून के आसपास होता है कि भाई 5 जून को मॉनसून टकरा जाएगा केरल के तट पर। हाँ बिल्कुल चिंटू ले सकते हो, चिंटू चिंटू जो भी आपका नाम है, चिंटू लग रहा है मेरे को अभी तो। अभी देखो यहां पे समझो, जो मैंने ITCZ आपको इससे पहले वाली क्लास में समझाई थी, मैंने कहां तक आपको करा दिया था कि भाई वो दक्षिण भारत में आपकी टकराएगी। ठीक है, मान लो वो दक्षिण भारत में आपकी कहां टकराई, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। दक्षिण भारत में मान लो नीचे से आ रही है और वो यहां टकरा गई। ठीक है, अब यहां पर टकराने के बाद वो एक ब्रांच उसकी अरब सागर की हो जाएगी और एक ब्रांच उसकी बंगाल की खाड़ी में हो जाएंगी। सबसे पहले तो जो ITCZ या फिर आपका जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून आएगा वो 2 ब्रांच में टूटेगा, अरब सागर की ब्रांच, बंगाल की खाड़ी की ब्रांच। समझ गई बात को? अब जो अरब सागर वाला था वो कोशिश करेगा आपके स्थल यानी कि भारत में एंट्री करने की। तो जो अरब सागर की हवाएं थी जिनमें नमी अच्छी खासी है, वो सबसे पहले उसको मिलेगा केरल, टकराएगी, बारिश करेगी। उसके बाद वो ऊपर उठेंगी, ऊपर जाएंगी, उनको मिलेगा गोवा, महाराष्ट्र, टकराएंगी, बारिश करेंगी। उसके बाद फिर देखो यहां पर जब जाओगे लगभग 10 जून के आसपास, उसको यहां पर नर्मदा और तापी की भ्रंश घाटियां मिलेगी, अंदर घुसेंगी और ये जाएंगे डियर आपका सीधा छोटे नागपुर के पठार तक और यहां पे टकरा के आपकी बारिश करेगी। ध्यान से सुनना क्योंकि बस यही लिखना है फिर, और यही आपको फिर नोट्स अपने बनाने हैं। ओके, उसके बाद देखो यही शाखा, पहली शाखा हो गई ये, दूसरी मान लो हम इसको 3 शाखाओं में बांटेंगे, ज्यादा घोच पोच नहीं करना। ठीक है, पहली शाखा को ही मानना केरल पे टकराई, उसके 2-4 दिन बाद गोवा महाराष्ट्र में टकराई, ये हो गई उसकी पहली शाखा अरब सागर की। दूसरी शाखा नर्मदा और तापी की भ्रंश घाटी से होते हुए छोटे नागपुर के पठार से टकराई, बारिश की। उसके बाद तीसरी शाखा, ये हो गई आपकी दूसरी। उसके बाद एक तीसरी शाखा और निकलेगी लगभग आपका 15 जून के आसपास। ठीक है, जुलाई भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो जो शाखा है डियर, देखो ध्यान से देखना, वो अरावली के पैरेलल होते हुए बस निकल जाएगी सीधी, वो बारिश नहीं करेगी। इसीलिए मॉनसून के सीजन में भी आपकी राजस्थान में बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो ये है इसकी तीसरी शाखा। समझ गए यहां से बात? ओके, अरब सागर का हो गया। अब बस यही बातें हमें लिखनी है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जो दूसरी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, जब नीचे से मॉनसून ने, दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने ठीक है, जब दक्षिण पश्चिम मॉनसून ऐसे मुड़ा तो एक अरब सागर के ऊपर से और एक बंगाल की खाड़ी के ऊपर से। तो जो ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से है, ये 2 ब्रांच में टूटेगा। ये कितने में टूटा? 3 में। ये टूटेगा 2 में। पहला ये ऊपर उठेगा, सीधा जाएगा और छोटे नागपुर के पठार, कौन सी शाखा थी यहाँ पे अरब सागर की? आप कहोगे दूसरी शाखा से, दूसरी ब्रांच से टकराएगा। ठीक है, और ये यहां पर बारिश करेगा। ठीक है, उसके बाद एक और ब्रांच निकलेगी इसी की, वो सीधे शिलोंग पठार से टकराएगी।
किससे टकराएगी? मेघालय में बारिश करेगी, शिलोंग पठार से टकराएगी और सीधा मेघालय की पहाड़ियां, मतलब आपके उत्तर पूर्व में एक तरह से कहो तो वहां पर बारिश करेगी। तो मुझे एक बार ये बताओ जल्दी से, समझ में आ गया दक्षिण पश्चिम मॉनसून से कैसे कैसे बारिश होगी? कि भाई दक्षिण में वो टकराएंगी हवाएं, एक अरब सागर में टूट गई, एक बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर वाली 3 ब्रांचेस में मैंने आपको बता दी, बंगाल की खाड़ी वाली 2 ब्रांचेस में। अब यहां से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूं, ध्यान देना। इट्स ओके। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूं, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के टाइम पर बंगाल की खाड़ी की एक शाखा अरब सागर की कौन सी शाखा से छोटे नागपुर के पठार पर टकराती है? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, थोड़े से अपर लेवल के एग्जाम का है, बट बहुत आसान है। अभी अभी मैंने आपको कराया है, आप इसका जवाब आसानी से दे दोगे। एक बार फिर से रिपीट करती हूं, दक्षिण पश्चिम मॉनसून, अब ये मत कहना दक्षिण पश्चिम मॉनसून कौन सा है, कल ही बताया था 15 जून से 15 सितंबर में जो बारिश होगी उसको बोला जाता है दक्षिण पश्चिम मॉनसून। ठीक है, सबसे ज्यादा बारिश। क्या क्वेश्चन? बंगाल की खाड़ी की शाखा दक्षिण पश्चिम मॉनसून में अरब सागर की कौन सी शाखा से छोटे नागपुर के पठार पर टकराती है? ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में? अब बस हमें यही बातें लिखनी है, कितनी आसान है। बिल्कुल, और ये आपसे कोई नहीं पूछेगा डियर की देखो ये आप भी अंदाजा लगा सकते हो कि भाई 5 जून के आसपास अराइवल होता है आपके मॉनसून का, तो वो आपके भारत के अंदर आते आते जुलाई वगैरह सारा निकल जाता है वो। ठीक है, तो टाइम लगता है इसमें 1-1.5 महीने का कि वो आपके पूरे भारत में घूम लेता है, फिर आपकी बारिश होती रहती है। ठीक है, सेकंड वाली बिल्कुल सही, दूसरी ब्रांच से छोटे नागपुर के पठार पर टकराती है। ओके, और यहां पर वो बारिश करती है। ओके भाई, समझ में आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत है तो बताओ एक बार। तो तब तक मैं यहां पे इसके की पॉइंट लिख देती हूं, जब तक आपको कोई दिक्कत अगर समझ में नहीं आया है वो बताओ। और देखो ITCZ वगैरह कैसे ऊपर उठी, कैसे उन्होंने दिशा बदली, वो मैंने आपको पहली क्लास में समझा दिया था, वहीं पे बताया था कि आज हम सिर्फ बारिश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो रोहित देखो डियर, मैंने अभी तक एक्चुअली देखी नहीं है वो सेकंड वाली। चलो बिल्कुल, देखो सबसे पहले तो इस मॉनसून का नाम क्या है? ठीक है, नेम, क्योंकि कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं कौन सा मॉनसून है ये, जल्दी से बताओ। हाँ, नोट्स तो बनाने हैं डियर, क्योंकि की पॉइंट्स आपको, अगर यहाँ पे मैंने की पॉइंट्स लिख दिए ना, वो 4-5 ही है, वो आपको ये पूरा का पूरा समझ आ जाएगा कि ये कहानी क्या है। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ ये मॉनसून है कौन सा जिसने ये बारिश की है? बिल्कुल सही, दक्षिण पश्चिम मॉनसून। कौन सा है? दक्षिण पश्चिम मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि जून के महीने में कौन सा मॉनसून भारत में बारिश करता है? पता चल गया? चलो, दक्षिण पश्चिम मॉनसून है। सबसे पहले कहां टकराया, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। सबसे पहले कहां बारिश होगी, मेन अच्छा क्वेश्चन ये बनेगा, कहां बारिश होती है। और ध्यान रखना कोई भी हवाएं डियर, देखो हवाएं बारिश के लिए गर्म होनी चाहिए, उनका दाब कम होना चाहिए और उनमें नमी भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। ये तो फैक्टर होते हैं कि भाई अगर किसी हवा में, किसी पवन में
सारी चीजें हैं तो वो बारिश करेगी, लेकिन उससे भी बड़ा फैक्टर ये होना चाहिए कि जहां पर भी आपको बारिश करवानी है ना, वहां पे लैंड थोड़ा उठा हुआ हो, दैट मीन्स वहां पर पर्वत वगैरह हो। अगर वो किसी चीज से टकराएंगी नहीं तो वो बस निकल जाएंगी, वो बारिश नहीं करेंगी। यहां पर आपको क्या मिलते हैं, पश्चिमी घाट, उन पे टकराती हैं ये हवाएं, आर्द्रता वाली होती है, मॉइस्चर होता है, बारिश कर देती है। उसी तरह तीसरी ब्रांच अरावली के पैरेलल निकल जाती है क्योंकि उसकी कुछ हाइट ही नहीं है, तो ध्यान रखना। ओके, सबसे पहले कहां बारिश होती है, आप कहोगे केरल में। कहां पर, ये आर लगा लेना भाई, कहां पर होती है, केरला में। चलो अब देखो, दो शाखा अरब सागर, जो जो बस अभी लिखवाया करवाया है वो ही लिखना है, अरब सागर, और ये दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जाएगी, बंगाल की खाड़ी। कितनी ब्रांच में टूटी, आप कहोगे इसकी 3 ब्रांच होती है। पहली ब्रांच, अब मैं यहां पे लिखूंगी कि पहली ब्रांच कहां बारिश करेगी, दूसरी ब्रांच कहां बारिश करेगी, और तीसरी ब्रांच कहां बारिश करेगी। पहली ब्रांच आप कहोगे केरल में, गोवा में और महाराष्ट्र में, तीनों यहीं ले लो आप, ठीक है, महाराष्ट्र में। दूसरी ब्रांच आप कहोगे नर्मदा तापी की घाटी से होते हुए, इधर तो हम बंगाल वाली लिख लेंगे, होते हुए छोटे नागपुर के पठार तक, और वहां पर ये बारिश करेगी और फिर आगे भी निकल जाएगी शिलोंग पठार वगैरह। ओके, तीसरी ब्रांच आप सिंपल लिख लो, अरावली के पैरेलल चलेगी, अरावली के पैरेलल मतलब समानांतर, बिना बारिश किए हुए, ठीक है, यहां पर बिना बारिश किए हुए जरूर लिखना, बिना बारिश के ऐसे ही सीधे ऊपर निकल जाएगी। अच्छा, जो ये लिखा है इससे ये पूरा का पूरा समझ आ गया आपको, ठीक है, बस यही कम शब्दों में लिखा है। मालाबार तट मतलब डियर वही केरला, केरला की बात हो रही है, मालाबार लिख लो या केरल लिख लो, बात तो एक ही है। अब देखो, बंगाल की खाड़ी को 2 शाखाओं में, 1 और 2। पहली शाखा कहां टकराएगी, आप कहोगे छोटे नागपुर पठार पर, छोटे नागपुर पठार पर। किससे, आप कहोगे अरब सागर की दूसरी शाखा से मिलकर बारिश करेगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी शाखा मेघालय या फिर शिलोंग पठार लिख लो, सिंपल शिलोंग पठार। अभी बताओ यहां तक कोई दिक्कत आ रही है क्या? शिलोंग पठार या फिर नॉर्थ ईस्ट के जो पर्वत हैं वहां पर टकराएगी, नॉर्थ ईस्ट के पर्वतों से टकराकर, ठीक है। अब देखो यहां पर एक छोटी सी बात और रह गई है, क्योंकि आप कहोगे कि क्या बस इतनी बारिश होती है, आपने तो ये मिडिल तक ही किया है। अब देखो, जो ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है ये नॉर्थ ईस्ट के पर्वतों से टकराएगी और ये आपकी मुड़ जाएगी वेस्ट की तरफ। किसकी तरफ? वेस्ट की तरफ। बंगाल की खाड़ी की दूसरी शाखा जो नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन से टकराई है वो टकरा के मुड़ जाएगी आपकी पश्चिम की तरफ, और इसी वजह से आपके उत्तर भारत में, मतलब आपका जो पंजाब वाला एरिया होगा, यूपी वाला एरिया हो गया, बिहार वाला एरिया होगा, यहां पे बारिश होगी, ठीक है। तो इसमें लिखने की तो जरूरत नहीं है, वो तो बहुत ही बेसिक सी चीज है डियर, आप सब जानते हो, भारत में रहते हो तो आपको पता है कि बारिश वगैरह, इसीलिए तो आपका यूपी तो मेन ही है, दिल्ली हरियाणा, इसमें लगभग जुलाई के आसपास आपका मॉनसून यानी कि बारिश होती है। जून में शुरू हो जाती है लेकिन जुलाई के मिड तक वो आपकी पूरे इंडिया में फैलना शुरू करती है, ठीक है भाई। छोटा नागपुर हो, तीसरी अरावली के समानांतर निकल जाती है। अब यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले पे चले। अब देखो, अब तो ये मॉनसून जा रहा था ऐसे, पूरे भारत में इसने बारिश की, ले जम्मू कश्मीर इनको छोड़ के, भाई देखो यहां पे बारिश नहीं होती है।
कि इसने पूरे भारत में बारिश। अब ध्यान देना, मैं इसको हटा रही हूं, अब आगे की बात करते हैं। मान लो सितंबर आपका खत्म हो गया, ठीक है, सितंबर क्या हो गया आपका खत्म हो गया। अगर सितंबर खत्म हो गया तो सूरज जो है वो नीचे जा चुका है। भाई जून में यहाँ था, 21 जून को होता है कर्क रेखा पर, फिर धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू करता है, विषुवत रेखा पे जाता है सितंबर में। सितंबर में सूरज कहां पे है, आप कहोगे विषुवत रेखा पे है। सितंबर के बाद दिसंबर तक कहां जाएगा, आप कहोगे दक्षिण गोलार्ध में जाएगा, यानी कि मकर रेखा पे जाएगा। ठीक है, सूरज तो है इतना नीचे और ये हवाएं घूम रही है यहां पर। ठीक है, हवाएं जिन्होंने बारिश की थी वो है यहां पर। अब वो यहां पे सूरज को ढूंढ रही है, उनको मिलेगा नहीं कि सूरज कहां सूरज कहां। ठीक है, नमी यानी कि अपना मॉइस्चर ये सारा भारत में डाल चुकी है बारिश करके। तो ये हवाएं कैसी है, बिना मॉइस्चर वाली, बिना नमी वाली, जिनको हम कह देते हैं स्थलीय पवने। अब ये सूरज को ढूंढ रही है यहां से, जिनकी दिशा थी दक्षिण पश्चिम। अब ये कहेंगी सूरज तो है जी इस टाइम पे विषुवत और मकर रेखा के बीच में, यानी कि इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, तो चलो उसके पीछे पीछे चलो। तो अब यहां से जो ये हवाएं थी स्थलीय पवने हमारे भारत में, अब ये ऐसे लौटना शुरू हो जाएंगी। भाई यहां तक तो जा चुकी थी ना, पूरे भारत में फैल चुकी थी, अब ये लौटना शुरू हो जाएंगी यहां तक, उत्तर पूर्व में भी बिल्कुल ये यहां तक मानो। ये जो तीनों हैं, क्या यहाँ पे कोई समुद्र है, कोई ऐसी बड़ी वाटर बॉडी है कि जिससे ये हवाएं नमी ले ले, आप कहोगे नहीं। बारिश करेंगी, आप कहोगे बिल्कुल नहीं। आप थोड़ा इनके बारे में बात करो, जो कहां से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से लौटते हुए आ रही है। किसके पीछे, आप कहोगे सूरज के पीछे भाग रही हैं। इन्हीं को हम ITCZ बोल देते हैं डियर, वो अपनी दिशा आपकी बदलती रहती है सूरज की स्थिति के कारण। अब ये हवाएं चलना शुरू हो रही हैं, स्थलीय पवने हैं, कोई नमी नहीं है। यहां पे इनको मिलती है, आप कहोगे बंगाल की खाड़ी, और ये हो जाती है एकदम खुश कि भाई मिल गया पानी। ठीक है, क्या हो गया, मिल गया पानी। यहां पर इनका दाब क्या होता है डियर, ऑब्वियसली अगर सूरज नीचे है, हमारे भारत में ठंड होती है तो दाब ज्यादा होगा। दाब ज्यादा होगा तो ये कम दाब वाले एरिया को खोजेंगी, इसीलिए ये नीचे जा रही होती है। इनको यहाँ पे नमी मिली, जा रही है अपनी धुन में, लेकिन यहां पर इनको क्या मिल गया, कोरोमंडल तट मिल गया। ठीक है, यानी कि पूर्वी घाट का हिस्सा मिल गया, तमिलनाडु का हिस्सा मिल गया। यहां टकराई और टकराते ही बारिश कर दी। ओके, पवने इतनी सारी आई थी पूरे उत्तर भारत में, बारिश किसने की, ध्यान देना, ये वाली बात का ध्यान देना। ये पूरे भारत से हवाएं चल रही हैं सितंबर से दिसंबर के बीच में। ये जो है यहां पर कोई वाटर बॉडी नहीं मिली, इसलिए ये वाली पवने बिल्कुल बारिश नहीं करेंगे। लेकिन जब उत्तर पूर्व से बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट से आती है तो बीच में आती है बंगाल की खाड़ी, टकराएंगी तमिलनाडु यानी कोरोमंडल तट से, और झमाझम बारिश। ठीक है भाई, क्या झमाझम बारिश। दिसंबर चला गया, यहां पे बारिश हो गई। दिसंबर के बाद अब क्या होगा डियर, ये हवाएं यहां पे थोड़े ना रुकेंगी, ये अब विषुवत रेखा को जैसे इन्होंने आते वक्त पार की थी, ऐसे ही ये जाते वक्त, क्योंकि दिसंबर में आपका सूरज कहां है, मकर। इनका काम क्या है, सूरज को ढूंढना। तो अब ये कोरोमंडल पे बारिश कर दी, बची कुची फिर से विषुवत को पार करेंगी, फिर से सूरज के पीछे भागेंगी। उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा भारत तो उत्तरी गोलार्ध में है, हमें अभी दक्षिण गोलार्ध में जाना ही नहीं है। इसको कहते हैं, देखो मॉनसून ऐसे आया था सितंबर तक, दिसंबर तक वो ऐसे जा रहा है, जहां से आया था वहीं चला गया। इसको कहते हैं लौटता हुआ मॉनसून। एक बार फटाफट से बताओ समझ में आया क्या, लौटता हुआ मॉनसून। भाई आया था ऐसे और जा रहा है ऐसे। ठीक है, जैसे आया था वैसे ही चला गया, मतलब जहां से आया था वहीं चला गया, लौटता हुआ मॉनसून। बारिश कौन से उससे होती है, किस पवनों से होती है, आप कहोगे कि इनसे तो बिल्कुल नहीं होंगी।
बारिश होगी नॉर्थ ईस्ट से चलने वाली हवाओं से, क्योंकि वही बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जब जाती हैं तो बारिश उनमें नमी मिलती है। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब भाई 1 मिनट की शांति लेने दो। ओके ठीक है डियर, समझ में आया। ओके अब इसको कहते हैं लौटता हुआ मॉनसून, और यही दो फैक्टर होते हैं, यही दो मॉनसून होते हैं जो हमारे भारत में ज्यादा बारिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ और ग्रीष्म ऋतु की लू, बस वही रह गया और कुछ नहीं रहा आपका लौटता हुआ मॉनसून। अब इसके की फैक्टर देख लेंगे, आपको बस इसमें क्या क्या लिखना है। ओके भाई चलिए, नॉर्थ ईस्ट हो तो मैप तो चलो मैप रहने